السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سبھی بھائی خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے زکوٰۃ سے ریلیٹڈ۔ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا زکوٰۃ کے بارے میں۔ زکوٰۃ کن لوگوں پہ فرض ہے اور کس پہ نہیں ہے، اور زکوٰۃ دینے کا صحیح طریقہ انشاءاللہ۔ تو میرے بھائیوں، اگر کسی پہ 7.5 تولے سونا ہے تو وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، یعنی شریعت کے حساب سے وہ امیر کہلایا جاتا ہے۔ اگر کسی پہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا پیسہ ہے یا اس کو خرید سکتے ہیں تو ان پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، وہ صاحب نصاب ہے۔ یعنی مان لو 40-45 ہزار لم سم اتنے کی بیٹھے گی 52.5 تولے چاندی، تو وہ لوگ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں، یعنی شریعت کے حساب سے وہ لوگ مالدار ہوتے ہیں، ان پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر آپ پہ 1,00,000 روپے ہیں تو ان 1,00,000 کو 40 پہ ڈیوائڈ کریں اور اس کا وہ نکل کے آ جائے گا، یعنی 1,00,000 کے 2,500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے۔ اور آپ کے پاس روپیہ بھی ہے، چاندی بھی ہے، سونا بھی ہے، تو میرے بھائی سب کی زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ یا پھر کوئی بزنس آپ کے پاس ہے ایسا، جیسے کہ دکان ہے کسی بھی چیز کی، اور اسے پوائنٹ کریں کہ ہم اس دکان کو ایگزامپل 5,00,000 کی بیچ دیں گے، اگر آپ اس پہ مطمئن ہوتے ہیں تو آپ کو 5,00,000 کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے کوئی پراپرٹی خریدی ہے، جیسے کہ کوئی پلاٹ لیا آپ نے بزنس کے لیے کہ اس پہ پیسے بڑھ جائیں گے تو میں اس کو بڑھا کے بیچ دوں گا، تو اس پلاٹ کی بھی آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر کوئی پلاٹ یا کوئی پراپرٹی آپ نے اپنے بنانے کے لیے، کیا میں اس میں اپنا گھر بناؤں گا یا میرے بچے اس میں گھر بنائیں گے، تو اس کی زکوٰۃ نہیں دینی ہوتی ہے۔ چاہے آپ 10 سال میں اس پہ گھر بنائیں، چاہے 5 سال بعد بنائیں، چاہے 2 سال بعد بنائیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی۔ اس کے بعد اگر آپ کا کوئی بھی بزنس ہے، جیسے کہ آپ کھلونے وغیرہ بیچتے ہیں، کوئی سامانات بیچتے ہیں آرٹیفیشل، تو اس کا بھی جوڑ کے آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگا۔ تو میرے بھائی یہ تو رہا مال کی اور زکوٰۃ کے بارے میں۔ اس پہ آپ نے پوائنٹ کیا میرے پاس زیورات 2,00,000 کے ہیں، تو 2,00,000 کی زکوٰۃ بنتی ہے 5,000۔ اس مال پہ اگر 1 سال بیت جائے تو پھر اس کی زکوٰۃ واجب یعنی فرض ہو جاتی ہے۔ اور پھر زکوٰۃ کن کن لوگوں کو آپ دے سکتے ہیں،
किसी मुसाफिर को आप ज़कात दे सकते हैं। कोई भी मुसाफिर हो, चाहे वो कितने अमीर हो, अगर वो दिक्कत में है तो उसे ज़कात में से पैसे दे सकते हैं। आपके भाई या बहन कोई गरीब हैं तो भाई बहन को भी आप ज़कात दे सकते हैं। माँ बाप को ज़कात का पैसा नहीं दे सकते। फिर आ जाती हैं खाला, फुप्पो, उनको भी ज़कात दे सकते हैं। और जब उन्हें आप ज़कात दें तो ये उनको बताएं या नहीं बताएं क्या ये ज़कात का पैसा है, तो भी दे सकते हो बिना बताए आप। ऐसा नहीं है ज़कात का अगर पैसा है तो आपको बता के देना है, नहीं, आप बिना बताए भी दे सकते हैं। ज़कात के पैसे को देने के लिए अपने करीबी रिश्तेदारों में कोई गरीब शख्स है उसे तलाश करें और उसको ज़कात दे। मेरे भाइयों, ज़कात अपने आदमी को दोगे तुम और उसकी मदद करोगे तो उसके दिल में भी कि मेरा भाई वो रिश्तेदार ऐसा है, उसने मेरी मदद की, उसकी मदद भी होगी और आपकी ज़कात भी निकल जाएगी। तो ज़कात देने के लिए अपने करीबी रिश्तेदार या अपने यार दोस्त या भाई, अपने करीबी लोगों को ज़कात दें। अगर उन लोगों में कोई नहीं है तो अपने मोहल्ले पड़ोस में तलाश करें क्या कोई ज़कात का हकदार है तो उसको ज़कात दें। अगर आपके मोहल्ले पड़ोस में भी कोई ऐसा नहीं है तो अपनी बस्ती में तलाश करें और जो इसका हकदार हो ज़कात का, मेरे भाई, उसे ही ज़कात दें। ऐसा ना हो आप ऐसे शख्स को दे दें कि वो भी साहिब निसाब हो, यानी उस पर भी ज़कात फ़र्ज हो और आप भी उसे पैसा दे दें। ऐसे शख्स को तलाश करें जो ज़कात का हकदार है। ज़कात देने का सही तरीका यही है कि जो गरीब है, ज़रूरतमंद है, उसी को ज़कात दें। और ज़कात के पैसों में से मुसाफिर की भी आप मदद कर सकते हैं। अपने रिश्तेदार को भी दे सकते हैं और अपने घर में ही कोई भाई बहन अगर हैं तो उनको भी दे सकते हैं। चाहे आप उनको बताएं या नहीं बताएं, लेकिन उनको पैसा दे दें, मदद कर तो आपकी ज़कात चली जाएगी इंशाअल्लाह। मेरे भाई, जिस माल की ज़कात नहीं दी जाती है ना, तो वो माल हमारे लिए बहुत दुख देता है। यानी हश्र में वो हमारे गले में सांप का, आग का सांप बना के डाल दिया जाएगा और वो माल हमें डसेगा। तो मेरे भाइयों, यहाँ से कुछ जाने वाला है नहीं,
खाली हाथ आए थे अल्लाह के यहाँ से और खाली हाथ ही जाना है। तो इसलिए ज़कात का निकालना बहुत ज़रूरी है, और हमारा माल पाक भी हो जाता है और इंशाअल्लाह माल में बरकत भी होती है। और जैसे हमने इस साल 5 लाख की ज़कात दी, इंशाअल्लाह अगले साल हमारा माल बढ़ेगा तो हम जो है 10 लाख की ज़कात देंगे, और हमने 10 की दी, उससे अगले साल 20 लाख की ज़कात देंगे इंशाअल्लाह। ज़कात देने से माल कम नहीं होता बल्कि माल बढ़ जाता है। ज़कात भी एक हमारे ऊपर फ़र्ज है, इसे टाइम पे अदा करें। सबसे मुबारक महीना जो है, बरकतों वाला महीना जो है, वो रमज़ान शरीफ का महीना है। आप उस महीने में कोई सा भी रोज़ा मुकम्मल कर लें। जैसे हमें पहले रोज़े को हिसाब लगाना है कि हमारे पिछले माल का क्या बैठा, फिर इसी तरह से अगले साल पहले रोज़े को ही फिर हिसाब लगाएं, फिर उससे अगले साल फिर पहले रोज़े को ही फिर हिसाब लगाएं। ऐसे हिसाब लगाते लगाते और उसकी ज़कात देते रहे, क्योंकि उस महीने में बहुत ज़्यादा बरकतें होती हैं। मतलब कोई भी अमल अगर हम करेंगे तो उसमें बढ़ चढ़ के सवाब मिलता है। कोई भी अमल अगर हम करते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं तो बढ़ चढ़ के सवाब मिलता है। किसी की मदद करते हैं, बढ़ चढ़ के सवाब मिलता है। उस महीने में हम खैरात, ज़कात जो भी निकालते हैं तो उसका सवाब हमें बढ़ चढ़ के मिलता है। इसलिए मेरे भाइयों, रमज़ान शरीफ का महीना चुन लें, इंशाअल्लाह आपको बढ़ चढ़कर सवाब मिलेगा। पूरे साल में यानी 11 महीने में 12वां महीना सबसे अफजल महीना जो है वो रमज़ान शरीफ का ही है। उस महीने में आप ज़कात देते हैं तो बहुत आला सवाब मिलेगा आपको, या फिर किसी की मदद करते हैं बहुत बढ़ चढ़ कर सवाब मिलेगा। आप नफिल पढ़ेंगे तो सुन्नतों का सवाब मिलता है, और सुन्नत पढ़ेंगे तो फर्जों का सवाब मिलता है, और हम फर्ज पढ़ेंगे तो फर्जों का मेरे भाइयों बड़ा चढ़ा के सवाब मिलता है। रमज़ान शरीफ में कोई भी अगर हम अमल करते हैं तो उसका सवाब बढ़ चढ़ कर मिलता है। तो ऐसा ना हो भाई किसी भाई की ज़कात रह जाए। इंशाअल्लाह ये अच्छा काम करने के लिए आपको शैतान रोकेगा, लेकिन उसकी बातों में नहीं आना है। अच्छा काम करना है और हमें अपनी ज़कात इंशाअल्लाह जो भी माल है उसकी निकालनी है। शैतान बहकाएगा कि 1 लाख के 2500 हमारे जा रहे हैं। शैतान आपको डगमगाएगा, आपके दिल में बस बसे डालेगा 2 लाख के हमारे 5000 जा रहे हैं। सारे काम अच्छे करने से शैतान हमको रोकता है कि हमारा इतना पैसा जा रहा है। ये सारे बस बसे शैतान हमारे दिल में डालता है ताकि कोई हम नेक काम नहीं करें। तो मेरे भाई शैतान की बातों में नहीं आना है, और हमें ज़कात देना है, और अपने मुसलमान भाइयों की मदद करनी है। जो भी हमारे अजीज
ہیں انہی کی مدد کرنی ہے ہمیں زکوٰۃ دے کر۔ تو زکوٰۃ دینا بہت ضروری ہے۔ آج ہم محنت سے کما رہے ہیں، کل وہی مال ہمیں ڈسے تو کیا ہوگا میرے بھائی؟ آج بہت محنت کرتے ہیں، ہم جٹے رہتے ہیں، رات دن کمانے میں لگے رہتے ہیں، ہم بزنس کر رہے ہیں، مزدوریاں کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، بہت محنتیں کر رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں مال کمانے کے لیے، اور کل وہی مال بھائی ہم کو ڈسے کیسا؟ تو اس مال کو کہ جتنا بھی مال ہمارے پاس ہے، اس سارے مال کی ہم زکوٰۃ دے کر اور اس مال کو ہم بالکل صاف ستھرا کلین کر لیں گے۔ کچھ نہیں، شیطان صرف ہم کو بہکاتا رہتا ہے، کوئی بھی اچھا کام کریں گے ہم تو ہم کو شیطان روک دیتا ہے۔ شیطان کی باتوں میں نہیں آنا ہے میرے بھائی، شیطان ہمیں بہت بہکائے گا۔ کوئی بھی ہم اچھا کام کرتے ہیں، شیطان ہم کو بہکاتا رہتا ہے، لیکن اس کے بہکاوے میں نہیں آنا۔ انشاءاللہ ہم اپنے بھائیوں کی بھی مدد کریں گے، بہنوں کی بھی کریں گے، اور جو ہمارے رشتہ دار ہیں ایسے ان کی بھی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے، اور جو اللہ کی مخلوق کو معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اس بندے سے اللہ بڑا راضی رہتا ہے جو بندہ اللہ کی مخلوق سے راضی رہتا ہے۔ اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا، بنا کسی مقصد کے کسی مسلمان بھائی سے مصافحہ کرنے کا ثواب یہ ہے کہ دونوں بھائیوں کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ کوئی بھائی اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر بلا کوئی مقصد کے اس سے مصافحہ کرے گا تو اس کے گناہ جھڑ جائیں گے، جیسے سوکھے پیڑ سے پتے گر جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپس میں اتفاق رکھنا چاہیے، محبت سے رہنا چاہیے، اور کسی بھی مسلمان بھائی کے بارے میں، اپنے کسی بھی بھائی کے بارے میں کبھی بھی غلط نہیں سوچنا چاہیے۔ آپ اپنے بھائیوں کے، مسلمان بھائیوں کے لیے آسانیاں کریں گے، اللہ تمہارے لیے آسانی کرے گا۔ تم کسی بھائی کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی، سب کی مدد کرنی چاہیے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ آپ کوئی بھی نیکی کریں گے، اس کا اجر انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ کوئی بھی نیکی چھوٹی سمجھ کر نہیں چھوڑنی چاہیے، اور کوئی بھی گناہ چھوٹا سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی نہیں جانتا چھوٹی سی نیکی ہمیں
जन्नत ले जा सकती है। और कोई ये भी नहीं जानता कि छोटा सा गुनाह हमें जहन्नुम तक ले जा सकता है। तो इसलिए हमें गुनाहों से बचना चाहिए और छोटी छोटी नेकियां भी करनी चाहिए इंशाल्लाह। आज से आप एक अहद कर लें क्या इंशाअल्लाह हम अपने माल का हिसाब लगाएंगे और उसकी ज़कात देंगे, चाहे हमें शैतान बहकाए, चाहे हमें नफ्स कमज़ोर बनाए, हमें किसी की भी बातों में नहीं आना है। हमें अपने माल की ज़कात देनी है और उस पैसे को किसी अपने के पास ही पहुंचाएंगे अगर वो इसके हकदार हैं तो, नहीं है तो हम अपने पड़ोसी को देखेंगे, और अगर पड़ोस में भी नहीं है तो फिर हम अपनी बस्ती में देखेंगे, बस्ती में भी अगर नहीं है तो फिर गांव के अंदर देखेंगे, किसी दूर के रिश्तेदार को देखेंगे। मेरे भाई, ज़कात देने से माल कम नहीं होता बल्कि माल बढ़ जाता है, बहुत बढ़ता है, बहुत ज़्यादा। अगर बिजनेस करना है तो अल्लाह से करो, आप अल्लाह की राहों में एक खर्च करेंगे, अल्लाह आपको 70 अता करेगा। कोई भी बिजनेस ऐसा है किसी में एक लगाएं और हमें 70 मिले? नहीं, सिर्फ एक ही बिजनेस, एक ही कारोबार है, हम अल्लाह की राह में एक खर्च करेंगे, अल्लाह हमें 70 अदा करेगा। क्यों ना हम आज अल्लाह से बिजनेस करें, उसकी राह में खर्च करें और उससे एक एक के 70 लें, और मेरा अल्लाह तो ऐसा है क्या आप कुछ भी खर्च ना करें तब भी देता रहेगा और देता है। आप कुछ भी खर्च नहीं करेंगे तो अल्लाह देता है। अल्लाह की चाहे नाफरमानी करो, चाहे फर्मा बरदारियां करो, लेकिन अल्लाह अता करता ही है। नाफरमानों को भी रोटी मिलती है। बहुत रहम दिल है मेरा मौला, बहुत रहम दिल। अल्लाह तलाश करता है कोई मेरा बंदा ऐसा हो जो कोई ऐसा अमल करे कि मैं उसे उसी अमल से माफ़ कर दूँ, कोई ऐसी नेकी करे कि मैं उसी नेकी से उसको माफ़ कर दूँ। है कोई बंदा? है कोई बंदा? लेकिन एक हम हैं कि कोई अमल ऐसा नहीं कर रहे हैं जो अल्लाह हमें माफ़ करे। अल्लाह छोटी छोटी अदाओं पे बंदों को माफ़ कर देता है, छोटे छोटे अमलों पे माफ़ कर देता है। इंशाअल्लाह अब हम ध्यान देंगे, आज अहद करते हैं, जो भी माल है हमारे पास उसका हिसाब लगाएंगे और उसकी ज़कात निकालेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो
اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے اپنے مسلمان بھائیوں کے پاس شیئر کریں تاکہ وہ بھی سنیں اور اس پہ عمل کریں، یا شیئر کریں، لائک کریں یا نہ کریں، سبسکرائب کریں نہ کریں، لیکن آگے شیئر ضرور کریں، کیونکہ کوئی میرا بھائی یہ سنے اور اس کے دل میں آئے اور وہ زکوٰۃ دے دے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے میرے بھائیو، خدا حافظ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔